चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज स्टेटेड अर्लियर, इनकम स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें दो अकाउंट होता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। You have seen that trading account is prepared to ascertain the gross profit and or gross loss of trading activities of the business. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे के वीडियोस में देखे होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए या तो ग्रॉस लॉस निकालने का। किसका? एक बिजनेस का। क्या चीज का? उसका ट्रेडिंग एक्टिविटीज, परचेज और सेल का जो एक्टिविटीज है उससे हम लोग को पता चलता है कि ग्रॉस लॉस हो रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट। But these are not final results of the business operation of an enterprise. अब ये जो एंटरप्राइज है उसका जो बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट्स नहीं है ये। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपेंसेस देयर आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या किए थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए थे, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। दीज मे बी conveniently divided into office and administrative expenses. अब ये जो है इनको हम लोग कैसे कैसे डिवाइड करते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस एटसेट्रा। ठीक है, देखिए सिमिलरली देयर कैन बी इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन सेल्स रेवेन्यू। अब देखिए सेल्स से जो पैसा आता है ये छोड़ के दूसरे जगह से भी पैसा आ सकता है। These may be interest on investment, discount received from creditors, commission received, etc. अब ये पैसा क्या हो सकता है? आपको इन्वेस्टमेंट की हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है, तो ये सारा आपका रेवेन्यू है। Another account is prepared which all indirect expense and revenues from sources other than sales are presented. तो हम लोग एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं? हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वो रेवेन्यू जो सेल्स को छोड़कर अदर सोर्सेस से हम लोग को मिला है। दिस अकाउंट व्हेन बैलेंस शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब इसमें से हम लोग क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। ठीक है, दिस अकाउंट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बोलते हैं। द प्रॉफिट शोन बाय दिस अकाउंट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट एंड इफ इट शोज लॉस इट इज नोन एज नेट लॉस। अब जो प्रॉफिट आपको यहां से मिलता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है, और अगर लॉस हुआ तो उसको हम लोग नेट लॉस बोलते हैं।